हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज की वीडियो में हम लोग आज कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। नया ये है कि आज से एक करंट अफेयर्स की अलग से सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो कि आपको आने वाले जो 69 बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है सितंबर में, उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ ही जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है वो आपको 5 बजे रोजाना मिलती रहेगी, और ये सीरीज आपको मिलता रहेगा। एग्जाम के पहले तक आपको सारे करंट अफेयर्स करा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन डी, 4 जनवरी 2023 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात के लिए एक वैश्विक हब बनाना है। यह मिशन भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करेगा, और वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के देश के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य योजना किस तिथि को लागू की गई? आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2023 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। किस राज्य के जगह मिशन ने यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। ओडिशा की जगह मिशन ने यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। इसके तहत राज्य की सभी 2919 झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया है। इसके साथ ओडिशा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा कर लिया है। जगह मिशन राज्य सरकार की 5T पहल, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन की एक पहल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा भूमि टाइटलिंग और स्लम उन्नयन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा का परिचालन शुरू हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, 5 जनवरी 2023 को। गोवा के नव विकसित मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा का परिचालन 5 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का विषय क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ द्वारा 3 से 7 जनवरी 2023 तक राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया। वासेनर समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं कि भारत 1 जनवरी 2023 से वासेनर समझौते के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बन गया है। इस समझौते में टोटल 42 देश शामिल है। भारत वासेनर समझौते में दिसंबर 2017 में 42वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ था। भारत 1 जनवरी 2023 से वासेनर समझौते के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बन गया है। इस समझौते में 42 देश शामिल हैं। यह समझौता निर्यात को नियंत्रित करने वाली एक स्वैच्छिक व्यवस्था है, जिसमें पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के हस्तांतरण पर नजर रखी जाती है। पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार का विषय वस्तु केंद्रित है। आंसर है इसका ऑप्शन सी कि इस पुस्तक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों का प्रयोग किया गया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में उन पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार को संपादक कुमार वरुण द्वारा भेजी गई। इस पुस्तक में नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के विकास में किए गए कार्यों का दस्तावेज है। वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों को प्रस्तुत किया गया है। बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ बनाया गया? आंसर है ऑप्शन ए, दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल 164 करोड़ की लागत से दरभंगा में तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 जनवरी 2023 को उत्तर बिहार के इस पहले तारामंडल का उद्घाटन किया। इसे अमेरिकी वास्तुकार की परिकल्पना से तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से परिचालित किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के किस व्यक्ति को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता अभियान का आइकन बनाया है? आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली ठाकुर को। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना आइकन बनाया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मैथिली ठाकुर बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगी। नवंबर 2022 में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने बिहार खादी के लिए मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को कहां संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया तथा महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्चुअल रूप से राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का उद्घाटन किया और SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2023 से थाईलैंड के बैंकॉक के अपने मुख्यालयों में एशिया प्रशांत डाक संघ APPU का नेतृत्व संभालेगा? आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत जनवरी से थाईलैंड के बैंकॉक के अपने मुख्यालयों में एशिया प्रशांत डाक संघ APPU का नेतृत्व संभालेगा। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनिट APPU एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। एशिया प्रशांत डाक संघ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुविधाओं को बढ़ाना और डाक संबंधों को सुधारना तथा डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता 1 जनवरी 2023 को संभाली है। यह तीसरी बार है जब स्वीडन ने परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच हर 6 महीने में बदलती रहती है। कौन सा देश हाल ही में अपनी कूना मुद्रा परिवर्तित कर यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया है? आंसर है ऑप्शन बी, क्रोएशिया। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने अपनी कूना मुद्रा को परिवर्तित कर यूरो अपना लिया है। इसी के साथ वह यूरोजोन का 20वां सदस्य देश भी बन गया। 12 से 26 जनवरी 2023 को भारत किस देश के वायुसेना के साथ युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लिया? आंसर है ऑप्शन ए, जापान के साथ। भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा जापान संयुक्त वायु युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन जापान के हायाकुरी एयरबस में 12 से 26 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ, जिसे भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF भाग लिए। भारत में पर्यटकों के लिए बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा लग्जरी रिवर क्रूज का क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, गंगा विलास। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ के तक दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है।
भारत और बांग्लादेश की नदियों से गुजरते हुए यह क्रूज 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों से होकर गुजरेगा, जिसमें कि गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर इत्यादि शामिल हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह समझौता 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ तथा 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गया। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। व्यापार समझौता में शामिल प्रमुख क्षेत्र वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, व्यापार उपचार इत्यादि शामिल हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, जो कि 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था, वह 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता हच इंड ऑस ECTA में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र शामिल है, जिसमें कि वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, व्यापार की तकनीकी बाधाएं TBT और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सुगमीकरण, व्यापार उपचार, कानूनी और संस्थागत मुद्दे, तटस्थ व्यक्तियों की आवाजाही शामिल है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर है ऑप्शन सी, गुयाना के। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की है। इस वर्ष का विषय है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। विषय का चयन वैश्विक संदर्भ में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया। इसी दिन सर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व मसाला कांग्रेस, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 तक कहां आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। भारत को विश्व का मसाला कटोरा कहा जाता है। भारत में कई प्रकार के गुणवत्तापूर्ण, दुर्लभ तथा चिकित्सकीय मसालों का उत्पादन करता है। भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया गया। पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, संजीव सान्याल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक संजीव सान्याल हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 19-21 की अवधि के दौरान बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीबी से मुक्त हुए? आंसर है ऑप्शन ए, 18.13%। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 19-21 की अवधि के दौरान बिहार में 18.13% लोग गरीबी से मुक्त हुए। 5 साल में बिहार में लगभग 2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 2015-16 में ये जो गरीबी थी 51.89% थी और NFHS 5 नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2019-21 के अनुसार 33.76% बिहार में गरीबी रही। कमी कितनी आई, कितने प्रतिशत लोग गरीबी से मुक्त हुए? तो 18.13% लोग। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार बिहार के किस जिले में पानी में सर्वाधिक आर्सेनिक संदूषण है?
आंसर है ऑप्शन ए बक्सर में। हाल ही के अध्ययन में बिहार के 38 जिले में से 18 में भूजल में उच्च आर्सेनिक संदूषण है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले बक्सर, भोजपुर और भागलपुर हैं। नेपाल के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान लैंडिंग से पहले 72 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? आंसर है ऑप्शन बी पोखरा हवाई अड्डे पर। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर 15 जनवरी 2023 को लैंडिंग के दौरान 72 सीटर विमान ATR 72 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कि 68 लोगों की मौत हो गई। इसमें क्रू मेंबर सहित कुल 72 यात्री सवार थे। इसमें सवार लोगों में 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। येती एयरलाइंस के ATR 72 विमान के काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण प्रकाशित किया? आंसर है ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। यह जोखिम विशेषज्ञों और व्यापार, सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन 16 से 20 जनवरी 2023 कहां आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए दावोस, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक 16 जनवरी 2023 को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। इस वर्ष की बैठक का विषय है खंडित विश्व में सहयोग, जिसमें विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये थे आज की सीरीज़ में टोटल 25 करेंट अफेयर्स की क्वेश्चन थे इसमें। और ये आपको आने वाले, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 69th BPSC और CDPO के एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और साथ ही आप किसी भी PCS एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये करेंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।